प्रतापगढ़ी साहब यहाँ आकर रात में आए हुए हैं, तो वो आप सभी लोगों से अधिक हो जाएंगे। सोलापुर के इस कांग्रेस कार्यालय में मीडिया के सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। हमारे कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में हम यहाँ पर कल सभा करने के लिए आने वाला था, लेकिन पहुँच नहीं सका था क्योंकि खामियों की वजह से लैंडिंग परमिशन नहीं मिल सका था। इसलिए हमारी खासदार प्रीति शिंदे जी के आदेश पर, उनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आ रहा था, लेकिन मजबूरन आ नहीं सका। तो कल ना पहुंच पाने के लिए पहले तो सोलापुर से आवाम से माफी चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट निभाने के लिए, वादा निभाने के लिए फिर हम लोगों ने ये फैसला किया कि मैं नांदेड़ लौट गया और उसके बाद बाई रोड यहाँ पर आया। मैं सोलापुर की आवाम से कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव है बहुत जरूरी चुनाव है और सिर्फ एक आमदार चुनने भर का चुनाव नहीं है। ये चुनाव महाराष्ट्र में महायुति की महाभ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का चुनाव है और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने का चुनाव है। इसलिए सोलापुर के लोगों से भी मेरा कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, भाजपा के नेताओं के पुराने भाषण याद करिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, चाहे वो अरुण गोविल हो, चाहे वो मिर्धा हो, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, सब ने नारे लगाए थे कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। लेकिन भला हो भारत की जनता का और खासतौर से सोलापुर की आवाम का भी शुक्रिया इस बात के लिए कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के लोगों को चुन करके पार्लियामेंट में भेजा और 400 पार का नारा लगाने वालों को ला करके 240 में समेट दिया, जिसकी वजह से वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सके, बल्कि उन्हें 2 बैसाखियां उधार लेनी पड़ी, एक बिहार से, एक आंध्र प्रदेश से। और ऐसे में महाराष्ट्र का जो चुनाव है, दिल्ली का जो हाकिम है वो सोचता है कि महाराष्ट्र को दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा, लेकिन ये महाराष्ट्र है, ये वीर शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है। इसे न तो दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है, न गुजरात के रिमोट कंट्रोल से। यहाँ की जनता, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बुजुर्ग चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आए, ताकि जो महाविकास आघाड़ी की 7 गारंटीज हैं वो इम्प्लीमेंट हो सके। महिलाओं के अकाउंट में 3000 रुपये, उनको फ्री बस के पासेज, नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को 4000 रुपये हर महीने, और साथ में 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा, किसानों की कर्ज माफी। ये जो चुनाव है, एक तरफ उनके नारे हैं बटेंगे कटेंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, एक तरफ महाविकास आघाड़ी के नारे हैं आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। तो हम मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत शानदार रिस्पॉन्स है पूरे स्टेट में। मैं पूरे स्टेट में चुनाव प्रचार करता हुआ तकरीबन 30 से 35 रैलियां करने के बाद आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं ग्राउंड रिपोर्ट ये सोलापुर की आवाम को बताना चाहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में अगर आपका आमदार, कांग्रेस पार्टी का आमदार चुन करके असेंबली में पहुंचेगा तो वो आपके मुद्दों पर लड़ेगा। पार्लियामेंट में सोलापुर की नुमाइंदगी कर रही हैं प्रीति शिंदे जी, ये वहाँ पर पार्लियामेंट में आपके इशूज पर लड़ेंगी। आमदार आपका असेंबली में लड़ेगा और इमरान प्रतापगढ़ी भी आपका खासदार है तो वो राज्यसभा में लड़ेगा। तो तीनों सदनों में, राज्यसभा में, लोकसभा में और विधानसभा में सोलापुर की मजबूत नुमाइंदगी होगी। तो सरकार, आने वाली जो हमारी सरकार है, उससे सोलापुर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के लिए, बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दों के लिए हम ज़्यादा मजबूती से काम कर सकेंगे। इसलिए लोगों से ये कहना है कि एक साथ कांग्रेस पार्टी के साथ आइए, आगे बढ़िए और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो हमारे आमदार के प्रत्याशी हैं, महाविकास आघाड़ी के जो प्रत्याशी हैं, उनको एकजुट होकर के वोट दीजिए। मीडिया के सवाल आमंत्रित। इमरान सर, अगर आपने आज सुबह पेपर देखा होगा तो बीजेपी का एक हेडलाइन आया है पहले पेज पर, 2006 के फॉर्मूला से लेके बहुत सारे सवाल आपके खिलाफ खड़े किए गए हैं। उनका कहना है कि इसलिए कांग्रेस की सरकार नहीं चाहिए। आपने ये ऐड देखा है क्या, और ऐड के बारे में क्या कहना है बीजेपी? जिस दिन ये ऐड छपा है उसी दिन मणिपुर में गृह मंत्री जब पूरे स्टेट में कैंपेन कर रहे हैं, उसी दिन मणिपुर में न सिर्फ महिलाओं को जलाने की, घरों को जलाने की, विधायकों के घरों को जलाने की घटनाएं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दा बनाने के लिए इस तरह के एड कैंपेन चला रही। जिस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ करके नारे लगा रहे हैं, उसी दिन झांसी में उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में
10 फूल जैसे नौनिहाल बच्चे जल करके मर गए अस्पताल की लापरवाही की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से। भाजपा मुद्दों पर बात नहीं करती। भाजपा के पास महाराष्ट्र में मुद्दे नहीं है। महाविकास अघाड़ी इतिहास की महायुति की जो सरकार थी, महाविकास अघाड़ी के पहले, वो इतिहास की सबसे महाभ्रष्ट सरकार है। उनके पास कोई चेहरा नहीं है। शिंदे साहब खुद कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी के, मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। देवेंद्र फडणवीस खुद कह रहे हैं कि मैं बैकफुट पे जा चुका हूं। अजीत पवार जी खुद भाजपा के नेताओं के नारों से सहमत नहीं है। ऐसे में उनके यहाँ इतनी ज्यादा सरकुटौल है तो उनके पास इसी तरह के एड कैंपेन और नारों के अलावा कुछ बच नहीं रहा है। जनता महाविकास अघाड़ी के साथ है। कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार गुट का जो एक महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है, जनता उनके साथ है। महीना कुछ चल रहा है मगर पीएम नाइजीरिया और ब्राजील के दौरे पर है, वो वहाँ जाकर अपनी चीफ आप किस तरह से दौरे में? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब, मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री नाइजीरिया के दौरे पर। ये आपका जो सवाल है यही आपका जवाब है। देश की जनता को समझने की जरूरत है कि देश के प्रधानमंत्री की प्रायोरिटीज क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, उनके लिए जरूरी क्या है। देश में शांति या विदेश में 8,500 करोड़ के जहाज में घूमना, आपका सवाल ही आपका जवाब है। बटेंगे तो बटेंगे, ये जो नैरेटिव है, ये आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम कुछ कहें इससे पहले आप भाजपा के नेताओं के उस पर बयान उठा के देख लीजिए। आप अशोक चौहान के बयान उठा के देख लीजिए इस नारे पर, पंकजा मुंडे का बयान देख लीजिए, आप अजीत पवार का बयान देख लीजिए। जब उनकी पार्टी के नेता उनसे सहमत नहीं है तो फिर हमसे सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं। ये नैरेटिव है ही नहीं। ये नैरेटिव जबरन मीडिया के जरिए बनाने की कोशिश है। कांग्रेस वो कोई भी नारा दे, वो कोई भी नैरेटिव बनाए। हमारा नारा, महाविकास अघाड़ी का नारा, कांग्रेस पार्टी का बस एक नारा है, आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। घृणा और प्रेम में महाराष्ट्र की जनता को चुनना है, जो प्रेम के साथ खड़ी है या घृणा के साथ खड़ी है। मोहब्बत की दुकान आप जो बोल रहे हैं, तो हमें ऐसा दिखता है कि हम आपके मतलब अल्पसंख्यक कौम के जो कुछ साथी हैं वो परेशान दिखते हैं ये इलेक्शन में मुस्लिम समाज के, तो उसमें आपके अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं, ये सवाल किस संदर्भ में पूछ रहे हैं? वो सवाल पूछे तो मैं क्लेरिफाई करूँ। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज ने यहाँ पे उम्मीदवारी मांगी थी, कांग्रेस ने दी भी थी एक आदमी को, तो उसने स्वीकारा नहीं, और फिर से एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि मुस्लिम पे अन्याय हो रहा है। तो आप इस पे क्या कहते हैं? मैं भी अल्पसंख्यक समाज से ही आता हूँ, मैं भी मुस्लिम हूँ और मैं महाराष्ट्र से राज्यसभा का खासदार हूँ। क्या ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है? नांदेड़ में 40 साल में पहली बार अब्दुल सत्तार साहब को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। हर वफा जिंदगी जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं टिकट हासिल करने में कि बहुत सारे समीकरण ऐसे होते हैं कि कभी कभी पार्टी रिप्रेजेंटेशन चाह कर भी नहीं दे पाती पूरे प्रयास के बाद भी। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, टिकट सिर्फ विधानसभा का नहीं होता। भविष्य में सरकार बनने जा रही है, सरकार में आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। मैं अल्पसंख्यक समाज के साथियों को भी विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आवाज बन के मैं राज्यसभा में हूं और मुझे कांग्रेस पार्टी ने ही भेजा है और पी चिदम्बरम जी की जगह पे भेजा है। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। मैं सोलापुर के एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि मैं तो आपकी बुलंद आवाज हूं ना। जिस समय लोग आपकी परछाई से दामन बचा रहे थे, उस समय कांग्रेस पार्टी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे देश की राज्यसभा में भेजा और वहां मैं देश भर के मुद्दों पर, आपके मुद्दों पर लड़ रहा हूं ना। मेरी आवाज को ताकत कांग्रेस पार्टी ने ही दी है ना। इसलिए छोटी छोटी नाराजगी, छोटे छोटे मनमुटाव, जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। ये बड़ी लड़ाई है, ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में छोटी चीजें किनारे रखिए, सरकार बनाने का हिस्सा बनिए। सरकार बनने जा रही है, उसमें अपनी भागीदारी जताइए, उसमें आपको भागीदारी मिलेगी, ये हम भरोसा दिलाते हैं। एक तरफ सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब कल स्टेज से ये कह रहे थे वोट जिहाद और वक्फ जिहाद, इस तरीके के स्लोगन्स बीजेपी के स्टेज से दिए जा रहे हैं। देखिए, ये बात इस प्रदेश के तमाम आदिवासी समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, महिलाओं को, नौजवानों को समझने की जरूरत है कि भाजपा का नैरेटिव क्या है। भाजपा का कोई भी नेता आकर के स्टेट में डेवलपमेंट की कोई बात कर रहा है। आपने प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये सुना कि फॉक्सकॉन की फैक्ट्री गुजरात क्यों चली गई, जिसमें महाराष्ट्र का अधिकार था। नागपुर में बनने वाली एयरबस का प्रोजेक्ट क्यों चला गया गुजरात, किसी के मुंह से सुना। वो डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, वो इसी तरह की बातें करेंगे ताकि आप उनसे सवाल ना पूछें। इसलिए भी मैं सोलापुर के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर चाहते हैं
कि ये सब मुद्दे कभी ना उठें, भाजपा की नफरत की राजनीति ना पनप सके, तो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाइए। मैं तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि रहे और खास तौर से सुशील शिंदे साहब, प्रणीति शिंदे साहब को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि सोलापुर में जो अमन सुकून, जो चैन है, उसको किसने दिया, उसके लिए किसने प्रयास किया। पिछले जब से वो आमदार में बनकर के नुमाइंदगी कर रही थी या खासदार बनकर के, पहली बार सोलापुर में इतिहास में पहली बार कोई महिला सांसद चुन के गई है। ये गर्व करने की बात है। उनका साथ दीजिए, उनके साथ खड़े होइए। उन्होंने जिसको भरोसा जताया, जिसको कैंडिडेट बनाया, उसके साथ खड़े होइए। हम इमरान प्रतापगढ़ी आप सबसे वादा करता है कि सरकार बनने जा रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। मैं मीडिया के सर्वे पे विश्वास नहीं रखता, मैं ग्राउंड के सर्वे की बात कर रहा हूँ। सरकार बनने जा रही है, आइए साथ दीजिए। सबको उचित प्रतिनिधित्व सरकार में मिलेगा, ये हमारा वादा है। एक तरफ मणिपुर में अशांति, दूसरी ओर सत्ता में बैठे लोग जो है गोधरा फिल्म का प्रोपेगेंडा लेकर जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, भाजपा का काम ही है, वो असल में जो काम नहीं करेंगे, फिल्में बना करके लड़ाई लड़ते हैं, फिल्में बना करके प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। दरअसल उनका ये प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है। कई फिल्में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई, उसके बाद क्या? सर, एक लास्ट सवाल, कांग्रेस के साथ बीजेपी के साथ मजलिस इस बार महाराष्ट्र में स्ट्रॉन्ग कैंपेन करते नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उनके हर कैंपेन से भाजपा को फायदा हो।